This video is sponsored by V-Guard. बस्सी में एक और चाय की दुकान पे मैं आ गया हूँ। कुछ लोग बैठे हैं, चर्चा करता हूँ माहौल क्या है। मैंने आपको बताया ये बहुत ही मज़ेदार, देखिए चेयर टेबल बन गई। हाँ जी, राम राम जी। क्या नाम है आपका? नाम तो रामपुल से साहब। हाँ? रामपुल। क्या करते हैं आप? कहाँ है कौन करा भाई कराए रहा कहाँ करा कहाँ रिटायरमेंट जा। रिटायरमेंट हो गया? जी। तो सरकारी नौकरी में थे? हाँ हाँ सरकारी नौकरी में। टीचर? नहीं अपने आप तो रिटायरमेंट हो गए। तो क्या थे नौकरी में? हम तो हैंडपम्प मिस्त्री थे, गांव में हैंडपम्प ठीक करते थे। आया। गांव में हैंडपम्प ठीक करते थे। पेंशन मिलती है? हाँ मिलती है। कितनी? 15,000। अच्छा, ये राजस्थान में ओपीएस का जो बात किया है, पुरानी पेंशन का, गहलोत सरकार ने उसको... नहीं हम उसमें नहीं, हम तो पहले से। अरे आप तो पहले से हुए तो 2004 के बाद वाले हैं। हाँ। तो उसका कुछ असर है चुनाव में? हाँ उसका तो कहाँ दे क्या कौन हालदान साहब। अच्छा एक बात बताओ कि राजस्थान में सरकार किसकी बनने की उम्मीद लग रही है? अब ये तो कौन कहती साहब, ये तो ये बात को रियली लाइक इट यार। स्टेबलाइजर का खर्चा? टॉप एंड एलईडी टीवी है, स्टेबलाइजर की जरूरत ही नहीं है। अच्छा फिर तो उसकी जरूरत पड़ेगी। इतनी महंगी टीवी लेकर स्टेबलाइजर नहीं लोगे तो फिर प्रार्थना की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। सिर्फ एक फ्लक्चुएशन आपकी महंगी एलईडी टीवी के पार्ट्स को डैमेज कर सकता है। उसे सुरक्षित रखें वी-गार्ड स्टेबलाइजर के साथ। वी-गार्ड, इंडियाज नंबर 1 स्टेबलाइजर। कौन कहते वो तो सरकार का पब्लिक का मार्ज है। आप यही बस्सी के रहने वाले हो? हाँ हाँ। यहीं का किसका अच्छा चल रहा है? 20 अभी ने 3 कैंडिडेट से 3 का अक्षर चला है। किसका? एक निर्दलीय, 2 वो है टिकट वाले। निर्दलीय कौन, जितेंद्र या अंशु? जितेंद्र है। जितेंद्र है, एक फूल में ये चंद्रमोहन जी है, और एक ये लक्ष्मण जी है। ये 3 तो क्या लग रहा है कौन जाएगा विधानसभा में? अब ये तो पब्लिक हाथ में है साहब, कौन जाएगा? पब्लिक तो आप ही हैं। हम तो, हमारा एक वोट है, एक से जाएगा क्या? वो तो पब्लिक देगी जो ही जाएगा। क्या लग रहा है गहलोत सरकार आएगी कि जाएगी? अब ये कोई पता अभी कह नहीं सकते हैं ऐसे। ते पत्रकार था ज्यादा अनुभव होना चाहिए मार गांठी। राजस्थान में फाइट है सर इस बार। क्या करते हैं आप? मैं तो बैंकर हूँ, बैंक में जॉब करता हूँ। फाइट है इस बार। अच्छा एक बात, यहाँ भी कड़ी टक्कर है दोनों में। किसमें? बस्सी दोनों पार्टियों में टक्कर है, कांग्रेस बीजेपी। निर्दलीय नहीं निर्दलीय। अंत में लड़ाई जाते जाते इन्हीं दो में हो जाए क्या? नहीं दो में ही होगी लड़ाई, दोनों में ही होगी, दोनों में फाइट है। कांग्रेस और बीजेपी की सीधी फाइट है यहाँ पे। और पूरे राजस्थान में अगर देखें? पूरे राजस्थान में भी इस बार कांटे की टक्कर है सर। ऐसा कैसे हुआ? हर बार तो एक तरफा हो जाता था चुनाव। इस बार थोड़ा सा देखो, इनका मैनेजमेंट का भी है थोड़ा सा। इन्होंने जो वेलफेयर स्कीम्स वगैरह है ना इनकी, उसका भी काफ़ी इम्पैक्ट है। कांग्रेस की जो पहले जो लड़ाई झगड़ा था इनका लास्ट टाइम पे, इन्होंने उसको निपटा भी लिया थोड़ा सा, तो सचिन और दिखाने अशोक के लिए, गहलोत और पायलट का। तो इसका भी इनको बेनिफिट मिला है। दूसरा भी पायलट जो अभी कर रहा है पूर्वी राजस्थान में, और जितनी भी जो वो कर रहा है ना अभी सभाएं कर रहा है, जैसे अब कल की यहाँ भरतपुर की सभा है उसकी देखो, जो वो भजन लाल जाटव के उसमें की थी, तो उसमें भी उसको क्या है, पब्लिक का एकदम रुझान चेंज हो गया। जहाँ जहाँ वो सभाएं कर रहा है उसे चेंज हो रहा है रुझान पब्लिक का। बहुत फर्क पड़ रहा है उस चीज़ का। क्या रुझान चेंज हो? रुझान हो रहा है चेंज। पहले तो कांग्रेस के फेवर में हो रहा है। जो पहले नेगेटिविटी थी ना, थोड़ा सा गुजरों में नाराजगी थी, कुछ युवा जो मतदाता थे उसमें। गुजर समुदाय में आपका जान पहचान है? हाँ है, अपने हैं कई लोग मिलने वाले। गुजर तो नहीं है? तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, पिछली बार गुजरों ने पूर्वी राजस्थान के, या दूसरे पूर्वी राजस्थान में ज़्यादा इसलिए मैं कह रहा हूँ, तो ये जो है एक मैसेज गया था कि प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट हैं तो सरकार बनेगी, तो मुख्यमंत्री बनेंगे, तो वो बने नहीं, और फिर बाद में जो उनकी स्थिति हुई आपको पता ही है। तो इससे गुजरों में कांग्रेस के प्रति एक नाराजगी पैदा हो गई थी, तो वो न्यूट्रलाइज हुई है या अभी नहीं? देखो कुछ हद तक हुई है, कुछ हद तक अभी इसलिए हुई है कि अभी लास्ट टाइम पे इन्होंने पायलट को वापस से थोड़ा सा मना के, और अभी पायलट पार्टी के फेवर में सभाएं भी कर रहे हैं, वो कई जगह जा रहे हैं।
उसका है फर्क है, उससे फर्क पड़ा है। और बीजेपी 100% अपन नहीं कह सकते कि 100% ही जो change होगा। बीजेपी के पक्ष में क्या है, जो वो लड़ाई में बनी हुई है, वही कि हर बार बदल जाता है इसलिए वो आ जाएगी। वही है बीजेपी के पक्ष में, वही है और कुछ खास नहीं है। बीजेपी के पक्ष में वही है कि हर 5 साल में जो चेंज है वो वसुंधरा जी को मान लो कि बाकी मुख्य ये जरूर मैं कह सकता हूँ सर, इस पिछले 5 साल में बीजेपी को जो विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए थी वो निभा नहीं पाई। जो ये विपक्ष को लड़ना चाहिए ना पब्लिक के लिए, वो नहीं लड़ पाई हो। हाँ, कांग्रेस की नेगेटिविटी ये देखो, अपन तो दोनों की बात करेंगे, अपन कोई पार्टी से जुड़े हुए हम नहीं तो पार्टी का हम तो चाय की दुकान पे इसीलिए आते हैं ना। इनके पेपर लीक वगैरह का अगर ये नहीं होता ना तो वास्तव में कांग्रेस रिपीट हो जाती, और पायलट का इनका ये पहले अगर इनका हो जाता ना तो कांग्रेस रिपीट कर जाती राजस्थान में। ये है अभी टक्कर है, अपन क्लियर किसी की नहीं कह सकते। ये आपका नाम क्या है? तुलसीराम है मेरा नाम। हाँ? तुलसीराम। कुर्सीराम? तुलसीराम। तुलसीराम, ओह। तो आप क्या करते हैं तुलसीराम? खेती बाड़ी करते हैं। अच्छा, किसानों के लिए और खेती बाड़ी के लिए कैसी रही है गहलोत की सरकार? गहलोत की सरकार बढ़िया रही, लेकिन कई काम खराब किए इन्हें, जो पेपर आउट किए हैं और किए जो लोगों का, उसका कुछ नहीं हुआ। बच्चों के भविष्य खराब कर दिए, और यही है और क्या है। और सरकार तो गहलोत की बनेगी। तो वो जाएगी या आएगी दोबारा? आएगी सरकार तो इसी की बनेगी, गहलोत की। कैसे? इतना पेपर लीक ये सब आप ही तो कह रहे हो। कह रहे हैं लेकिन फिर भी लोग कहते हैं भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाते, कहते हैं वो तो बीजेपी पे बहुत आरोप है, ऐसे तो बहुत आरोप है उनके। अपराध का लगाते हैं, इनके जमाने में अपराध बहुत बड़ा। नहीं, ये पेपर लीक का बड़ा है, और ये तो बीजेपी के तो बहुत बड़े हैं। अब आप इसमें, हाँ, क्या बीजेपी का क्या? अभी मेरे को देखो ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है, लेकिन सुनता हूँ मैं तो लोगों की जो करते हैं जी। तो गांव में खेती बाड़ी किसान क्या करते हैं? खेती बाड़ी करने वाले किसान क्या बोलते हैं? अब साहब देखो, उसमें थोड़े बहुत तो उनके भी है, इसके भी है, दोनों के चलते हैं, दोनों ही पार्टियों के चलते हैं वैसे तो। चलिए ठीक है। This video is sponsored by V-Guard.